हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप जी एज ए सेट इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो बेसिकली जो हमारे पास ग्रुप होता है वो एक सेट ही होता है कि जो 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। तो जो आपके पास सेट में ऐसा सेट के जो ग्रुप भी है उसमें जितने उसमें एलिमेंट होंगे वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं उतना ही उसका ऑर्डर होता है। फाइंड ए ग्रुप ऑफ स्मॉलेस्ट ऑर्डर। तो हम देखते हैं सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है। तो हमने पहले भी पढ़ा था सबसे छोटा ग्रुप हमारे पास ऐसा है जिसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हो, क्योंकि अगर आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगा तो आपके पास जो सेट है ग्रुप नहीं हो सकता। तो कम से कम आइडेंटिटी एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो सबसे छोटा ग्रुप जो होता है उसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, इसलिए उसका ऑर्डर भी एक ही होता है। डिफाइन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप। वी शैल कॉल ए ग्रुप फाइनाइट और इनफाइनाइट अकॉर्डिंग एज द अंडरलाइंग सेट जी इज इनफिनिट और फाइनाइट। तो ऐसा आपके पास सिलेक्ट करें कि ग्रुप है कि जिसके एलिमेंट जो है वो गिने जा सकते हैं। तो जो गिने जा सकते हैं वो क्या होगा, फाइनाइट। जो गिने नहीं जा सकते वो इनफाइनाइट। तो ऐसा आपके पास सेट जो ग्रुप भी हो और उसके एलिमेंट गिने जा सके तो वो क्या है, फाइनाइट। और ऐसा आपके पास ग्रुप कि जिसके एलिमेंट की हम गिनती नहीं कर सकते तो वो क्या होगा जी, इनफिनिट। जिस तरह हमारे पास जी है वो एडिशन के लिहाज से क्या बनता है जी, ग्रुप। तब देखते हैं ज़ीरो भी उसमें है, सारे पॉजिटिव नंबर भी हैं, सारे नेगेटिव नंबर भी हैं। अब ये स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन इसके एंड पॉइंट हमें पता नहीं है, तो इसलिए जो जी पॉजिटिव आपके पास ग्रुप है ये इनफाइनाइट ऑर्डर है इसका जी, इसलिए ये इनफाइनाइट ग्रुप है। गिव एग्जांपल ऑफ फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। 1 -1 एयोटा माइनस एयोटा और क्लियन 4 ग्रुप। ये दो आपके पास जो ग्रुप्स हैं ये क्या है, इनके एलिमेंट्स को हम गिन सकते हैं। इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें 4 एलिमेंट हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है, फाइनाइट ऑर्डर, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं। इनफिनिट ग्रुप। जी पॉजिटिव सेट ऑफ इंटीजर्स एडिशन के लिहाज से, रैशनल नंबर्स एडिशन के लिहाज से, इसी तरह रियल नंबर एडिशन के लिहाज से क्या है जी, इनफाइनाइट ग्रुप। ये स्टार्ट तो होते हैं किसी ना किसी पॉइंट से लेकिन इनका एंड पॉइंट किसी को भी पता नहीं है। तो ये आपके पास जो तीनों ग्रुप्स हैं ये इनफिनिट ऑर्डर है इनका जी। डिफाइन ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो पहले हम बात कर रहे थे ग्रुप के ऑर्डर की, तो जितने एलिमेंट थे उतना ही उसका ऑर्डर था। अब हम बात कर रहे हैं उसके एलिमेंट के ऑर्डर की। एक एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। लेट ए बिलोंग टू जी, ए पॉजिटिव इंटीजर एन इज सेड टू बी ऑर्डर ऑफ ए इफ ए एन इज इक्वल टू ई एंड n is least positive integer. Order of a is equal to n. Order of a is equal to n. इसे इस तरह लिखते हैं, ठीक है। अब ये n क्या है, n एक ऐसा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है कि जिसे अब a की पावर में लिखते हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम एडिशन की बात करें तो हमारा n जो होगा वो दरअसल होगा na, यानी कि n a इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है कि हमने a कोई एलिमेंट था उसको n टाइम ऐड किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो एडिशन के लिहाज से वो क्या होता है, 0। इस तरह an का मतलब है कि हमने a को n टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमें क्या मिला है जी, 1। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमने a को n टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमें 1 मिला है, क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो आइडेंटिटी है वो है 1 और एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी है 0। n a का मतलब है कि हमने a को n टाइम ऐड किया है, a प्लस a प्लस a प्लस a, तो n टाइम जब ऐड किया तो 0 मिला। अगर ये सिचुएशन है तो हमारा जो n नंबर है, लेट करें जैसे 4 टाइम आपने ऐड किया, 2 टाइम ऐड किया, 3 टाइम ऐड किया, तो जितने टाइम किसी भी नंबर को हमने ऐड किया है वो उसका ऑर्डर बनेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में बात करें तो a को हमने n टाइम मल्टीप्लाई करना होता है। अगर उसे 4 टाइम ऐड किया, मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने से हमारा पास जो आंसर है 1 आ गया,
तो वो क्या होगा, इसका n ऑर्डर बन जाएगा, यानी 4 उसका ऑर्डर हो जाएगा। लेट एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि लेट के हमारे पास जो ग्रुप है वो है जी 1 -1 एओर्टा माइनस एओर्टा। तो हम देखते हैं कि एओर्टा इसका कोई एलिमेंट है, तो इसका ऑर्डर हम फाइंड करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर क्या होगा कि जितने टाइम इसे हम मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर क्या हमें मिल जाए 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन लिहाज से आइडेंटिटी क्या है 1। देखिए एओर्टा को एओर्टा से मल्टीप्लाई करते तो हमें मिलता है -1, अभी तक 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है इसको फिर एओर्टा से मल्टीप्लाई करेंगे, देन मल्टीप्लाई करेंगे। एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई किया -1, इसी तरह फिर एओर्टा के एओर्टा से मल्टीप्लाई किया -1। अब ये दोनों आ गए -1, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 1। इसका मतलब है एओर्टा को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 1। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट है, तो ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है कि जितनी बार उसे हम ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें और 1 मिल जाए। तो मेरे ख्याल में अब NA = 0 और AN1 का कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। डिफाइन सिमेट्रिक ग्रुप। द सेट Sn of all permutations on set X with n elements is a group under the operation of composition of permutations. The group Sn is called symmetric group of order n. जब हमने बात की थी ग्रुप की तो मैंने कहा था इसमें कोई बाइनरी ऑपरेशन जो है उसको हम डिस्कस करते हैं। जिस तरह पीछे मैंने बात की कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह कंपोजिशन जो आपकी होती है वो भी एक क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो लेट के हमारा जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कंपोजिशन ऑफ परमोटेशंस है, और इसमें जो एलिमेंट हैं वो n एलिमेंट हैं। तो हमारे पास फिर जो ग्रुप बनेगा उसे हम Sn से डिनोट करते हैं और इसे पढ़ते हैं सिमेट्रिक ग्रुप। वाई डू यू नाउ अबाउट ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप? हम बताते हैं इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्रिक ग्रुप कितना होता है Sn, क्योंकि जो भी परमोटेशन की जब हम बात करेंगे, परमोटेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ परमोटेशन की जब हम बात करेंगे तो ऐसा आपके पास ग्रुप जिसमें कंपोजिशन ऑफ परमोटेशन एज ए बाइनरी ऑपरेशन हो तो आपके पास ग्रुप बनता है सिमेट्रिक ग्रुप। तो जितने उसमें एलिमेंट होंगे उतना उसका ऑर्डर होगा। अगर Sn है तो n फैक्टोरियल, यानी अगर उसमें 5 एलिमेंट हैं तो उसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल 125 बनेगा। व्हेन n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। डिफाइन डायहेड्रल ग्रुप। अब जो हमने सिमेट्रिक ग्रुप पढ़ा, आगे उसके टाइप्स आ गए हैं जी। द ग्रुप ऑफ सिमेट्रिक ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन Pn ऑफ n साइडर्स इज कॉल्ड द डायहेड्रल ग्रुप ऑफ डिग्री n एंड इज डिनोटेड बाय Dn। उसमें मैंने पॉलीगॉन की बात की है, तो जितनी पॉलीगॉन की साइड्स होंगी उसी लिहाज से हमने उसका नाम रखा हुआ है। अगर उसे n साइड्स हैं तो ये बन जाएगा डायहेड्रल ग्रुप। हाउ कैन वी रिप्रेजेंट Dn? Dn इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं ये ग्रुप को डिनोट करने के लिए लगाई जाती हैं जी, कि ये जो एलिमेंट हैं ये ग्रुप की बात हो रही है। ए बी An इज इक्वल टू Bn सच दैट कि ABn इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि A की पावर n आइडेंटिटी मिलेगा, B की पावर n आइडेंटिटी मिलेगा। AB मल्टीप्लाई करके जब इसकी n टाइम मल्टीप्लाई, AB को जब n टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। इज क्लियन ग्रुप ए स्पेशल केस ऑफ Dn? राइट द स्पेशल केस। यस। तो वो कहता है कि ये बताएं क्लियन ग्रुप जो है वो Dn का कोई स्पेशल केस है, अगर है तो लिखें होता क्या है। यस। तो पहली बात तो कहा कि क्लियन ग्रुप जो है वो स्पेशल केस है Dn का। When n is equal to 2 in Dn then it is Killian group। Dn क्या है जी? AB An Bn, यानी कि जब हम A की पावर 2 लिखेंगे आइडेंटिटी मिलेगा, B की पावर 2 लिखेंगे आइडेंटिटी मिलेगा, AB 2 लिखेंगे तो 1 मिलेगा, क्योंकि हमारे पास n क्या है 2। तो n अगर 2 है, n अगर
2 आपके पास है तो उस ग्रुप को आप कहते हैं क्लियन ग्रुप। व्हाट इज ऑक्टिक ग्रुप? व्हेन n इज इक्वल टू 4 एंड dn देन इट इज कॉल्ड ऑक्टिक ग्रुप। तो डाईहेड्रल ग्रुप की हमने बात की थी। डाईहेड्रल ग्रुप को dn लिखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन की जितनी साइड्स होंगी उसके लिहाज से इसका नेम जो है वो चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो अगर n आपके पास 2 आ जाए तो उसे कहते हैं जी क्लियन ग्रुप। अगर उसी के 4 आ जाए साइड, यानी 4 साइड्स पॉलीगॉन होगी, तो उससे जो ग्रुप बनेगा वो आपका बनेगा ऑक्टिक ग्रुप। डिफाइन p ग्रुप्स फॉर द प्राइम नंबर p। ए ग्रुप विच कैन बी रिटन इन द पावर ऑफ सिंगल प्राइम नंबर। यानी आपके पास कोई प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर्स चेंज करते जाएं आप 1 2 3 4 5। तो इस तरह जो आपके पास ग्रुप बन रहा है उसको हम कहते हैं जी पी ग्रुप। डिफाइन फाइनाइट पी ग्रुप। लेट पी बी ए प्राइम नंबर। पी कोई प्राइम नंबर है। ए फाइनाइट पी ग्रुप इज़ ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी अल्फ़ा। अल्फ़ा ग्रेटर देन इज इक्वल टू 1। आपके पास जो अल्फ़ा है वो 1 होगा या 1 से ग्रेटर होगा, यानी ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नंबर नहीं आएगा। 1 से स्टार्ट होगा और 1 से बड़ा हो सकता है, 1 से छोटा नहीं आएगा। What are infinite p groups? Infinite p groups are groups in which every element has a order a power of p. Infinite p group क्या है? ग्रुप है in which every element, उसमें जो भी एलिमेंट आपका आएगा हैज़ ऑर्डर a पावर ऑफ p, ठीक है। तो आज इसके एग्जांपल देखेंगे और उसके बाद नया काम जो हमने साइकिल ग्रुप का स्टार्ट करना है इंशाल्लाह अगली वीडियो में करेंगे। तो लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट पी ग्रुप। अब फाइनाइट पी ग्रुप की हमने एग्जांपल्स देनी है। क्लियन 4 ग्रुप G इज़ इक्वल टू ए। इसमें जो एलिमेंट बनते हैं क्लियन 4 ग्रुप में आइडेंटिटी ए बी। अब इसमें ये वो ग्रुप सबसे छोटे मेंबर यही हैं। इससे बड़े हम लिखने की जब हम कोशिश करते हैं, ए लिखा है, ए की पावर जब हम स्क्वायर करते हैं, बी की पावर स्क्वायर करते हैं, ए बी का स्क्वायर बनते हैं, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है। इसलिए ये 4 एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करते हैं। क्लियन 4 ग्रुप। ग्रुप ऑफ कटर्नियन G इज इक्वल टू +-1 +-2 +-j +-k। तो जब हम बात करते हैं I स्क्वायर, J स्क्वायर, K स्क्वायर, तो इन सब का आंसर बनता है -1। इस केस में जब हमारे पास कटर्नियन ग्रुप हो और आई जे के इक्वल जे आई, जब इनकी ऑर्डर चेंज करते हैं, जी आई करते हैं, तो ये -k हो जाता है। तो ये सारे एलिमेंट हमारे पास इस तरह से अरेंज आते हैं। तो इंशाल्लाह अब अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। हम जैसे चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।